मैंने सोचा इतवार का दिन है और पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा होगा तो शॉपिंग पे चलते हैं ईद के लिए। शुरू शुरू में कर लेते हैं क्योंकि बाद में शदीद रश हो जाता है। वैसे भी गुजरांवाला के जो बाज़ार है उसमें आम दिनों में भी बहुत रश रहता है। मैं जितनी आपको शौकियाँ दिखा रही हूँ अपनी ग्लासेस के साथ, तहसीन मुझे सेटेलाइट टाउन में ही उतार के चले गए, वो जो बाहर जेल वाला एरिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब पे जाना था। उसके बाद अगर आप गुजरांवाला के हैं तो मैं वहाँ से जेल से लेके फाटक तक पैदल चली और इतना ज़्यादा गर्मी थी और मुझे लग गई लो। लो मतलब कि मुझे पता चल गया है वो दूसरी वाली लो नहीं। खैर मैं घर से शुक्र है लेके आने लगी थी जैकेट, जो कि मुझे लगा कि शायद बारिश हो जाए। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये वाली रेडी आपको दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं लंडे वाली, काफ़ी अच्छी जूतियाँ मिलती हैं। एक दफ़ा मैंने 150 रुपये की जूती ली थी, यकीन करें बहुत अच्छी चली थी। और उसके बाद ये आता है अंडरपास जिसको कहते हैं। अंडरपास से बहुत सारी ख़वातीन गुजरी थी और यहाँ पे रास्ता नहीं है, बहुत ही गंदा रास्ता होता है, बस आपको ऊपर ऊपर देखना होता है। नीचे देख के मेरा तो बड़ा जल्दी दिल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर ही देखती हूँ, ज़्यादा रास्ते की तरफ नहीं देखती। फ़ोन को पकड़ना इतनी ज़्यादा भीड़ में ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पहुँच के सबसे पहले तो मैंने अपनी ग्लासेस उतारी, क्योंकि उसके बाद बाज़ार शुरू हो जाना था और बाज़ार वाले लोग इस तरह जज करते हैं ग्लासेस पहने हुए लोग बंदे को, जैसे पता नहीं क्या, क्योंकि पूरे बाज़ार में शायद ही किसी ने ग्लासेस पहनी हो। ये है कसाईयों वाली गली, जिसको गला भी कहते हैं। मालूम नहीं पंजाब में गलियों को गला क्यों कहते हैं। बड़ी वाली होती है, चौड़ी होती है, इसलिए वाइड होती है। ये जो सूट आपको नज़र आ रहे हैं ये 1200 रुपये के 2 पीस थे, काफ़ी अच्छे थे। लोन थोड़ी हल्की थी, मैंने किसी अपनी भतीजी के लिए लेनी थी, लेकिन वो ज़ाहिर बात है मेरी तरह हर वक्त कपड़े फाड़ देती है जल्दी, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकी। मैंने फिर भी तस्वीर लेकर उनको भेज दी, अगर उनको पसंद हो। बच्ची थी तो ऑल ओवर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन मार्केट में कीमत के लिहाज से 1200 रुपये का सूट ठीक था। 2 पीस अगर आपको एक बड़े बंदे का मिलता है, नहीं कि मैं अपना भी सूट बनाऊँ तो 1200 का बन जाता। खैर मेरी हाइट ज़्यादा और कभी कभार नहीं पूरा बनता। उसके बाद मैं एक दुकान पे गई। मेरा असूल ये है कि मैं बहुत दुकानें नहीं घूमती, मैं घर से ही पहले लिस्ट बना लेती हूँ मुझे क्या चाहिए। 3-4 मैं इस तरह के ऑर्डर में रखती हूँ चीज़ें, कि सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं लिख देती हूँ। उसके बाद मैं गैर ज़रूरी को साइड पे करती हूँ, उसके बाद कम ज़रूरी को साइड पे करती हूँ, और उसके बाद वो वाली जो अशद ज़रूरी होती हैं वो साइड पे करती हूँ। फिर उसके बाद उनका बजट बनाती हूँ, एस्टीमेट लिखती हूँ कि कितनी कीमत लगेगी, मेरा कितने पैसे इसमें लगेंगे। और जब वो बाज़ार जाती हूँ और वो चीज़ें लेके आती हूँ और फिर देखती हूँ कि मैंने कितनी सेविंग की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी भतीजियों के लिए कपड़े लेने थे, तो इस दुकान पे मैं आई, मुझे एक सूट अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं कि अगली भी दुकान पे जाके तो मैंने लेने ही है और वहाँ जाके बात करूँगी। कपड़े लेने का लंबाई कोई मतलब मेरा लेंथ इतना में ख़ास कमजोर है। एक्सपीरियंस नहीं है। मैं साथ वालों को देख रही थी, वो जितना रेट बोल रही थी मैं भी उसी हिसाब से उतना ही रेट बोल रही थी। ये मैंने अपनी बड़ी भतीजियों के लिए लिया और ये मैंने छोटी भतीजी के लिए लिया। हाँ, इतना पता है कि पजामे में देखते हैं कि आसन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी बच्चियाँ नैपीज़ वगैरह पहनती हैं तो वो ठीक रहे उस मामलात में। उसके बाद फिर मैंने एक और भतीजी याद आ गई, उसके लिए भी ले लिया। ये मैंने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कपड़े भेजने थे, उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे कि गुजरांवाला में सस्ते मिलते हैं। पता नहीं है मैंने सस्ते लिए हैं जैसे भी लिए हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारे सूट जो हैं वो मैंने पैक करवाए और खुशी हुई एक ही दुकान से ले लिया। और ये भी आपको मैं बता दूं कि उस बंदे ने ये भी बोला कि आपको अगर वापस करवाने हुए, रिफ़ंड करवाने हुए तब भी चलेगा, और बाद में मैं आई भी थी। अच्छा, उसके बाद ये जिना बाज़ार है और मैं आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे टिप देने लगी थी, लेकिन जिना बाज़ार का दरवाज़ा बंद था। उसके बाद ये छोटी गलियों में मैं पता नहीं किधर घुस गई, क्योंकि कसाईयों वाली गले में इतनी ज़्यादा रश था और अपनी तरफ से मैं इतनी अक्लमंद बनते हुए किसी गली में गुजर गई। मालूम नहीं अगर ये कोई वीडियो आप देख रहे हैं और आप गुजरांवाला में रहते हैं और आपको पता है कि ये कौन सी गलियां हैं, वैसे यहाँ पर रहने वालों को बहुत सी गलियों का नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है ये कौन सी गली है तो मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी बहादुर बन के यहाँ पे गई और ये इतनी सारी मेकअप कॉस्मेटिक्स की दुकानें थी और मैं दोबारा फिर कसाईयों की गली में निकल आई। अगर आप गुजरांवाला नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आए हैं तो तभी मैं आपको गुजरांवाला दिखा रही हूँ। ये एक ऐसी गली है जहाँ पे एक बाल कट पीस वाली की दुकान होती है, और ये एक बाल कट पीस, मेरा थोड़ा कैमरा शेकी इसलिए है क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़े हुए थे शापर और एक हाथ, ये देखो मेरा अपना हाथ आगे आ गया, और दूसरे हाथ में जो है वो मैंने कैमरा नहीं पकड़ सकती थी। जब कैमरा पकड़ा हो तो औरतें इस तरह घूर घूर के देखती हैं, या मर्द भी, कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताऊं कि किस तरह यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। ये 700 रुपये की शर्ट मिल रही थी जो कि हल्की लोन थी, लेकिन अगर आप 2 पीस लें 1400 के हो सकती है। छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा कपड़े फाड़ते और चेंज करते हैं तो सस्ते में उनका काम हो सकता है। बड़े बंदे भी 2 पीस बना ही सकते हैं, एक ट्राउज़र के साथ एक शर्ट।
ये वो गली है जो इकबाल कट पीस वाली गली है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, क्रॉकरी की और बहुत सारी चीज़ें। हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ पे चिप्स और पकोड़े भी मिल रहे थे और फिर हम गए इकबाल कट पीस मशहूर शॉप में। यहाँ बाहर 600 रुपये के दुपट्टे लगे हुए थे ईच, जो है बीच में फॉल्टी जो होगा वो आपको बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। इसके अंदर ये कट पीस की दुकान होगी किसी ज़माने में, लेकिन अब ये इन्होंने बहुत बड़ी दुकान बना ली है। यहाँ पे बेशुमार लोग होते हैं और मैं ऊपर वाले पोर्शन में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने घर से ही सोचा हुआ था कि मैंने सूट कैसे लेना है। वहाँ पर दुपट्टे आपको मिलेंगे रेशमी, मैंने पहले दुपट्टा लेना है रेशमी और उसके बाद मैंने लेने सादा सूट और उसके साथ लेसेस लेनी है। लेसेस यहाँ पर नहीं होती, पैचेस मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि हर डिपार्टमेंट का अलग होता है, यानी कि ब्रांड्स की चीज़ें भी होती हैं, कुछ फॉल्टी चीज़ें होती हैं, कुछ ओरिजिनल होती हैं, कुछ ठीक मिलती हैं, लेकिन सैकड़ों हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ये सारे मुलाजिम इनके खड़े हुए हैं, हर स्टॉल में आपको जगह मिलेगी। और औरतें, आज तो रश कदरे कम था, लेकिन 2 हफ्ते कह लें या 1 हफ्ता पहले मैं आई थी, इतना रश था कि यहाँ से सांस नहीं ली जाती थी आपको, और लग रहा था कि कोई मुफ्त में चीज़ें दे रहा है। अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसके बाद मैं लेसन लेने गई थी। मेरे फ़ोन ने बहुत कुछ काला कर दिया है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी जो कि नहीं सेव हुई। ये सारा रूट जो है वो मैंने आपको दिखाया है। बाज़ार जाना इतना आसान नहीं है, वो भी गुजरांवाला का बाज़ार। सैटेलाइट टाउन से होके मैं वहाँ गई और सैटेलाइट टाउन में वापस आई और दोबारा फिर चेंज करवाने के लिए सैटेलाइट टाउन गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ओंगा बोंगा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत सारी वीडियो मिसिंग हो गई थी, माजरत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।